चलिए अब रुक कर लेते हैं दिल्ली का, जहां पर अंडरपास में डूबकर एक ऑटो वाले की मौत हो गई। देश की संसद से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर यह मौत एक बड़ा तमाचा है। मिंटो रोड ब्रिज पर एक बार फिर से चंद घंटे की बारिश में पूरा का पूरा इलाका डूब गया और इसे पार करने की कोशिश में एक ऑटो वाले की जान चली गई। आखिर क्यों ऐसा होता है कि देश की राजधानी में पानी की निकासी भी ठीक से नहीं हो पाती? तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए। खबर यही आ रही है कि पानी में डूबने से ऑटो वाले की मौत हुई है। अंडरपास में इतना पानी भर गया कि ऑटो वाला संभल ही नहीं पाया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। महज कुछ ही घंटों की बारिश और उसके बाद हालात किस कदर वहां पर हो गए कि एक शख्स की मौत हो गई। कहने को तमाम सिविक एजेंसियां और दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली की तमाम सिविक एजेंसियां हर बार ये दावे करती हैं कि डीसिल्टिंग का काम हो गया है, लेकिन क्या तस्वीर होती है हर बार यहाँ पर हम देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं, गवाह बनते हैं हर उस पल का। और हालात देखिए किस कदर खराब होते जा रहा है। इस बार तो कोरोना का बहाना, बहुत अच्छा बहाना सिविक एजेंसियों को मिल जाता है। कोरोना की वजह से लोग काम पर नहीं लौटे। हालात क्या है? मॉनसून जब दस्तक देता है तब जाकर सभी की आंख खुलती है। मिंटो रोड में जिस तरीके से पिछले 1-2 घंटे से यहाँ पर पानी भरा हुआ है, आप देख रहे हैं कि बस यहाँ पर डूबी हुई है। इसके साथ साथ जो टाटा मैजिक गाड़ी है, ये आपको सामने दिखाई पड़ रही गाड़ी, इस गाड़ी के इस ड्राइवर को भी इस पानी से निकाला गया है। इसकी डेड बॉडी यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने रेस्क्यू किया है। ये डेड बॉडी जो है यहाँ पर है, इनको इसी पानी में तैरते हुए लोगों ने देखा। जब फ्लाईओवर जो रेलवे का है वहां से देखने के बाद लोगों ने यहां पर अंदर जा करके रेस्क्यू किया है। स्थिति साफ है कि यहां इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है, प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यक्ति यहां पर अभी नहीं पहुंचा हुआ है, ना तो एनडीएमसी का कोई अधिकारी पहुंचा हुआ है। पिछले 2-3 घंटे से इस तरीके से यहां पर पानी भरा हुआ है। बारिश के चलते जहां तक बस भी डूबी हुई है, इसके अलावा 2 ऑटो के साथ साथ एक टाटा मैजिक भी डूबा हुआ है। ये बताइए कि आप लोगों ने ये डेड बॉडी यहाँ पर रेस्क्यू किया है, पुलिस प्रशासन अभी यहाँ पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा? आप लोगों ने किसी तरीके से जानकारी दी? हम सर यहाँ ऊपर ड्यूटी कर रहे थे तो हमको नीचे देखा कि डेड बॉडी पानी के अंदर तैर रही थी, दिखाई दी तो हमने तुरंत नीचे आए और कपड़े उतार के डेड बॉडी को पानी से तैर के बाहर निकाले। जब इनको यहाँ पर ये डेड बॉडी दिखाई पड़ी है, उसके बाद से इन लोगों ने इस डेड बॉडी का रेस्क्यू किया है और उसके बाद जब यहाँ देखा इन लोगों ने तो इनके शरीर में इस तरीके से कोई जान नहीं है। स्थिति साफ है कि पिछले कुछ घंटे से जिस तरीके से यहाँ पर बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से कई गाड़ियां यहाँ पर फंस गई हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हालात क्या हैं फिलहाल सुशांत, सड़कों पर क्या हालात है? और ये देखिए कि क्योंकि 2 तस्वीरें सामने हैं, एक में तो बस डूब गई और दूसरे में एक ऑटो वाले की मौत हो जाती है। देखिए नवजोत, ये दिल्ली के अंदर अगर कहा जाए तो पहली बार नहीं है। हर साल इसी तरीके से स्थिति जो है वो दिल्ली के अंदर नजर आती है। तस्वीरें अभी भी आप देख सकते हैं कि सुबह में जिस तरीके से पानी यहाँ पर भरा हुआ था वो स्थिति अभी भी बरकरार है। लगातार पानी निकालने की कोशिश जो है वो एजेंसीज की तरफ से की जा रही है। अभी भी गाड़ियां जो है वो यहाँ पर पानी के अंदर जो है वो डूबी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर अगर कहा जाए तो एमसीडी के जो मेयर है वो यहाँ पहुंचे थे, वो सीधे तौर पर अब दिल्ली सरकार पर इसका ठीकरा जो है वो फोड़ते हुए नजर आए, क्योंकि वो कहते हैं कि सड़क जो है वो पीडब्ल्यूडी की है और नाले भी जो है वो पीडब्ल्यूडी की है। ऐसे में जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली सरकार की है। लेकिन दिल्ली में स्थिति सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अगर कहा जाए तो एमसीडी मुख्यालय जो कि यहाँ से तकरीबन अगर कहा जाए तो आधा किलोमीटर दूर है, वहां पर भी स्थिति इसी तरीके से है। दिल्ली के तमाम अंडरपास, तमाम गलियों में इस वक्त जल भराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। हालांकि तमाम तरीके से अगर कहा जाए एमसीडी की तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने तैयारियां जो है वो पूरी कर रखी हैं, नालों की सफाई कर ली है, छोटे नालों की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसी तरीके की स्थिति सामने आती है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? ना दिल्ली सरकार इस पर कुछ बोलने ये कोई नई तस्वीर तो है नहीं, ये तो हर साल हम देखते हैं। पिछले 10 या 15 सालों से इस तरह की तस्वीरें बनती आ रही हैं और हर बार ऐसा होता है, एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच टकराव हमेशा सामने आता है, जिसका सीधा सीधा खामियाजा आम जनता भुगतती है और इस बार भी वही बहाना। तो चंद घंटे की बारिश ने दिल्ली की पोल खोलकर रख दी। कई जगह अंडरपास में पानी भर गया। मिंटो रोड के अंडरपास में पानी भरने की वजह से ऑटो चालक की मौत हो गई। और जरा सोचिए कि 2020 की दिल्ली है जहां पर बारिश के पानी में डूबने से मौत हो जाती है।
ये है ऐतिहासिक पुल की ऐतिहासिक तस्वीर, सालाना त्रासदी की परमानेंट तस्वीर। देश बदल गया, तस्वीर वही है। आज कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली की ट्रेडमार्क तस्वीर फिर से सामने आ गई। मिंटो रोड अंडरपास लबालब हो गया, पानी इतना भर गया कि बस डूब जाए। एक बस वाले ने अंडरपास से गुजरने की हिमाकत की, उसका क्या हुआ देख सकते हैं। लगभग पूरी बस डूब ही गई। वो तो भला हो कि बस में सवारी कम थी और जो सवार थे वो इतने तेज तर्रार थे कि जान आफत में आती देख सरपट बस की छत पर चढ़ गए। बस पर चढ़ के दोनों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन जान घंटों सांसत में पड़ी रही। मिंटो रोड पर डूबी बस और बस के ऊपर फंसे दोनों कर्मचारी की तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गई तो पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। आनंद फानन में सीढ़ी का जुगाड़ किया गया। पहले सीढ़ी में रस्सी बांधकर बस तक रस्सी फेंकी गई और फिर सीढ़ी लगाई गई। राहत और बचाव करने वाली टीम के लोग पहले खुद सीढ़ी से बस तक गए, फिर दोनों कर्मचारियों को एक एक कर बस से निकाला गया। एक तीसरा भी शख्स बस से बाहर निकल आया, लेकिन बीच पानी में ऐसा फंसा कि न आगे बढ़ते बन रहा था और न पीछे। आखिरकार उसे भी सीढ़ी की मदद से पहले बस की छत पर लाया गया और फिर बस की छत से बाहर निकाला गया। बस वाले तो बच गए, लेकिन यहाँ के पानी में एक लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली में मिंटो रोड पे तेज बारिश के कारण यहाँ बस फंस गई थी, जिसके बाद अब एक लाश भी यहाँ से निकली है। अभी क्या आपने चेक वेक किया कुछ अभी इनको? हाँ चेक क्या करना सर, वो तो डेड बॉडी ऐसी हो गई, अब उसको क्या चेक करना उनको। तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे कि जिस तरीके से बस यहाँ पे फंस जाती है उसके बाद एक बॉडी यहाँ से रिकवर हुई है। सबसे बड़ी बात यही कि क्या कर रहे हैं जो एजेंसी वाले हैं, जो सरकार है, क्यों किसी को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। दिल्ली के मिंटो रोड अंडरपास की कहानी पुरानी है। हर बारिश में अंडरपास में पानी भर जाता है, बसें फंसती है, गाड़ियां डूबती हैं। सालों की यही दास्तां है, लेकिन अब तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई कि पानी न ठहरे। सारी इंजीनियरिंग इस अंडरपास के आगे धरी की धरी रह गई। आप पिछले साल की तस्वीर देख सकते हैं। सालों से ऐसा ही चल रहा है और आगे कब तक चलेगा पता नहीं है। काश कोई इंजीनियर इसका इलाज ढूंढ सके, कुछ ऐसा डिजाइन तैयार कर सके ताकि पानी ठहरे ना। निखिल अखवानी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। तो ये मिंटो अंडरब्रिज की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहां पर हालात के हैं। ओखला अंडरपास में किस तरह के हालात है, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, तस्वीरें दिखाइए जरा वहां की, क्या स्थिति वहां पर है? देखिए नवजोत, जिस तरीके से ओखला अंडरपास में यहाँ पर पानी भरा हुआ है, आपको दिखाना चाहेंगे कि कितना यहाँ पर पानी भरा हुआ है और पूरा इस रास्ते को अभी रोका गया है। हालांकि इक्का दुक्का लोग इस पूरे रास्ते से आ रहे हैं। ये सबसे लंबा जो अंडरपास है जो सरिता विहार से दिल्ली की तरफ जोड़ता है। इसके अलावा नोएडा आश्रम की तरफ इसी तरफ से रास्ता जाता है। इस पूरे रास्ते में यहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। इक्का दुक्का गाड़ियां जो यहाँ से जा रही हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इसमें गाड़ियों में पानी ऊपर तक आ जाता है। लोग रिस्क लेकर के इस रास्ते से यहाँ से जा रहे हैं। पिछले 1-1.5 घंटे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ की स्थिति ऐसे ही बनी हुई है। पानी यहाँ से ना तो निकास हो रहा है किसी तरीके से, और ना ही इस पूरे इलाके में किसी भी तरीके से ना तो एमसीडी का कोई अधिकारी दिखाई पड़ रहा है, ना कोई व्यक्ति यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है जिससे कि इस पूरे इलाके का पानी यहाँ से हटाया जाए। तो कोशिश ये की जा रही है कि इस पूरे इलाके में जो लोग आ जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, उनको आगे की तरफ रोका जा रहा है, क्योंकि सबसे लंबा ये अंडरपास है और इस अंडरपास के अंदर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है। जब मैंने थोड़ी देर पहले देखा था तो इधर कई ट्रक जो हैं अंदर की तरफ फंसे हुए हैं, उनको भी निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही ऑटो वाले जो वो फंसे हुए हैं उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर दिल्ली में कई जगहों पर बनी हुई है, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानी हो। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र बहादुर सिंह, ये ओखला अंडरपास की तस्वीरें हमें दिखा रहे थे और आपको बताएं कि दिल्ली में चंद घंटे की बारिश में किस तरीके के हालात पैदा हुए और उस पर किस तरीके की सियासत शुरू हुई है।
वो भी देखिए। नॉर्थ दिल्ली के मेयर जयप्रकाश मिंटो रोड पहुंचे और वहां पहुंचते ही उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। दिल्ली के मेयर जो है हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, तब आप पहुंचे हैं जब पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई, एक आदमी की यहाँ पर मौत हो गई। मैं तो सुबह का निकला हुआ हूँ। सबसे पहले मेरा काम था जो मेरे अंडर जो एरियाज हैं उनको चेक करना। मैं नगर निगम के 24 पॉइंटों से होकर आया हूँ। फिर मैंने जब यहाँ देखा पानी भरा हुआ है तो मैं यहाँ सीधा यहाँ पर आया हूँ। अब दिल्ली सरकार अगर सो रही है तो उसको जगाने के लिए तो हमें निकलना पड़ेगा। जिम्मेदार कौन? इस तरीके से पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई है, हर साल ये स्थिति जो है मिंटो रोड पे नजर आती है, जिम्मेदारी किसकी? सड़क पीडब्ल्यूडी की है, नाला पीडब्ल्यूडी का है, जल बोर्ड की जिम्मेदारी है यहाँ पे इस नाले की सफाई करना। लेकिन पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड सो रहा है। राघव चड्डा जी कहाँ हैं जो इतना जोर जोर से बोलते हैं? आज स्वास्थ्य मंत्री जो इसके जल बोर्ड के चेयरमैन है वो कहाँ है? दिल्ली के मुख्यमंत्री का है। कल मैं मिला था मुख्यमंत्री से, मैंने कहा था कि आप रियलिटी चेक करने के लिए चले, हम साथ निकल करके दिल्ली की जनता को जल भराव से बचाएंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं दिल्ली सरकार कुछ करना चाहती है। एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप करके नुकसान तो दिल्ली वालों को हो रहा है ना सर? हर आदमी का एक क्राइटेरिया है ना। मेरे जो सीमा है नगर निगम की उसमें काम करने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन जो सीमा दिल्ली सरकार की है, पीडब्ल्यूडी विभाग दिल्ली सरकार का, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार का, डीएसआईडी डीसी दिल्ली सरकार की, फ्लड दिल्ली सरकार की, जब ये सारे विभाग दिल्ली सरकार के हैं तो उनको उनसे संबंधित अधिकारियों को बुला करके मीटिंग बुलानी चाहिए और चेक करना चाहिए कि मानसून आने से पहले नाले साफ हुए कि नहीं हुए। और इन नेताओं को जरा ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि जब वोट मांगने जाते हैं तब तो आम जनता के पास ही जाते हैं, और जब जिम्मेदारी निभाने की बात आती है तो फिर दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों के बीच में रस्साकशी और सियासत शुरू हो जाती है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।